लेकिन सेना का शौर्य से आप किसी नेता की तुलना नहीं कर सकते हैं। जो हमारा तिरंगा लहराता है ना, ये हवा से नहीं लहराता है, वो सेना के खून से लहराता है। और आपने उसको सिंदूर बना दिया है और सेना के दम से हम खड़े हैं और आप नेता पे नाम लेते हो जी। ये कौन सी गाथा है, बता दी आपको। ये हमारी सेना ने किया है जनाब। सेना हमारे देश की है तब हम यहाँ पर हैं। अगर हमारी सेना नहीं होती ना, आप भी सुरक्षित नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं। देश मोदी जी क्या हैं, प्रधान हैं, देश के सेवक हैं। उन्होंने अपनी फौज के जनरल को बोला आपको पूरी छूट है, जैसे आपको करना है वो करिए। जैसे इंदिरा गांधी, बांग्लादेश आज़ाद किसने किया, हमारी फौज ने। अरे फौज ने किया ना, एक सेकंड, नहीं हमारा ये हमारे देश के फौज ने, मनिक शॉ ने बांग्लादेश का 90,000 उनके सैनिकों को बंदी बनाया। किसके बलबूते पर, फौज के बलबूते। लेकिन नाम किसका, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो किसने किया, बांग्लादेश किसने बनाया। आप नहीं कहोगे फौज ने बनाया, आप कहोगे इंदिरा ने बनाया। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के शासन में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना। उस समय हमारे अटल जी ने क्या कहा, इंदिरा का पूरा साथ दिया, खिलाफ नहीं गए, क्योंकि देश पहले। इन्होंने कहा जब मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा तो मोदी जी नज़र नहीं आएंगे। मोदी जी हर जगह नज़र आए, मोदी जी को कोई वो नहीं करा सके। इनका आप काम देखिए ना, मोदी जी जब से आए हैं हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वोट चोरी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, कतई नहीं हुई। जो बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, उनकी वोट यहाँ इन्होंने फर्जी उसमें नाम दे करके इन्होंने अपना वो बना लिया, आधार और वो वोटर कार्ड जो भी है सब कुछ अपना पक्का प्रमाण बना लिया। अब आप ये बताइए, आप ये देश के पक्के नागरिक हो, आपकी नौकरी खा रहे हैं, आपका राशन खा रहे हैं, आपकी हर सुविधा ये ले रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है। मेरी सैलरी से इनकम टैक्स कटता था, ठीक है, इनके क्या कट रहा है। ये तो हमारे देश को खोखला करने में लगे जनाब। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, 2014 में बहुमत की सरकार आई बीजेपी की, प्रधानमंत्री जी मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो इन्होंने रोहिंग्या क्यों नहीं याद आया था। अभी जो यहाँ पर जो लड़ाई है ना, ये है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेके, वोट चोरी का। सुनिए एक सेकंड, ठीक है नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का, उनकी वोट सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ रही है, ठीक है नहीं। अब उनकी भाई वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है, तो कल को सरकार भी उन्हीं की बन जाएगी जब वो वोट देने लग जाएंगे। फिर हम लात मार के भगाऊंगा, आप लिस्ट दो, सारे मुसलमान पहले भगाएंगे, चाहे वो हमारा खून भी क्यों नहीं होगा, मैं भगाऊंगा। आप लिस्ट तो दो, आप चोरी का लिस्ट नहीं देते, आप बांग्लादेशी का लिस्ट नहीं देते, आप इलेक्शन कमीशन का लिस्ट नहीं देते, आप फुटेज नहीं देते। अरे भाई चोरी पर करके बैठे हो। अगर एक चोर होगा ना, वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा मेरा भाई चोर है, और मेरा बाप को बोलूंगा पापा जी आप तलाशी करो। अरे तो बाप तो अपने हिसाब से तलाशी करेगा ना, तो तीसरा आदमी को घुसाओ ना। तीसरा आदमी आए ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 12वीं डॉक्यूमेंट चलेगा, आप कैसे बोल रहे कि आप आधार कार्ड चलेगा। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा बना के बैठो और आप चोरी करके। देखिए प्रोपेगेंडा यदि होता है तो डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट भी तो हो रहा है ना, वो देख रहे हैं ना आप। कौन सा किसानों के खाते में, सुनिए मेरी बात, एक मिनट बोले, एक एक करके अरे एक एक करके बोलने दीजिए। आप नेपाल बनाना चाह रहे हैं भारत को, ये बना रहा है मोदी सरकार। आपने बोला ना नेपाल से बदतर हो जाए, मोदी सरकार बना रही है नेपाल। सर आपको एक बात बताऊं, इनके पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम था, ठीक है, और हमारे मोदी जी ने अभी जो सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनके पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको मारा, उनका बम रखे का रखा रह गया, ठीक है। वैसे राहुल जी ठीक है, युवा नेता हैं, देश का भविष्य हैं। देखिए पार्लियामेंट में इन्होंने जो हालत करी पार्लियामेंट की, अरे आप अपोजिशन के लीडर हो, इससे पहले अब आपको मैं क्या कहूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जनसंघ के अपोजिशन के नेता थे, क्या उनकी भाषा थी, हाँ जी। और जिस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी आई,
इंदिरा गांधी के शासन में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, उस समय हमारे अटल जी ने क्या कहा? इंदिरा का पूरा साथ दिया, खिलाफ नहीं गए, क्योंकि देश पहले। देश पहले, जब देश होगा तभी तो आप यहाँ खड़े और मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन जो राहुल गांधी आरोप लगा, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ हमारे राहुल गांधी जी जो हैं अपोजिशन के नेता हैं, हमें इनसे बड़ी भारी आशा थी कि ये उन लोगों से कुछ सीख लेते, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक इनके खानदान में सारे प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है नहीं, और ये भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। अरे महाराज, आप कुछ तो ऐसा करिए जिससे कि हम आपको अपना नेता माने। आपको लग रहा है कुछ ऐसा कर नहीं रहे? उन्होंने वोट चोरी का एटम बम फोड़ दिया, बाद में हाइड्रोजन बम की धमकी देकर मलेशिया चले गए। मलेशिया से लेके आए होंगे ना हाइड्रोजन बम। अरे जनाब, आप ये देखते रहिए, इन्होंने कितना कहा। इन्होंने कहा जब मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा तो मोदी जी नज़र नहीं आएंगे। मोदी जी हर जगह नज़र आए, मोदी जी को कोई वो नहीं करा सके। इनका आप काम देखिए ना, मोदी जी जब से आए हैं हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ज़्यादा दूर मत जाइए। अरे राहुल जी, आप कुछ, हाँ, इंदिरा जी की तरह आप एक बोल्ड नेता बनिए, देश के लिए कुछ करके दिखाइए, हम आपको अपना नेता मानेंगे। वोट चोरी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, कतई नहीं हुई। वोट चोरी क्या है? आप सुनिए, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है, पहले ये बताओ मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी से हैं, आपके फोर फादर एमपी के ही होंगे और वहीं आपका घर है। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे दादा परदादाओं से वहाँ उत्तराखंड में निवास किया और मैं वहाँ का उत्तराखंडी हूँ, ठीक है जी। अब आप बताइए, जो बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, उनकी वोट यहाँ इन्होंने जाली, मतलब नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, इन्होंने फर्जी उसमें नाम दे करके इन्होंने अपना वो बना लिया, आधार और वो वोटर कार्ड जो भी है सब कुछ अपना पक्का प्रमाण बना लिया। अब आप ये बताइए, आप ये देश के पक्के नागरिक हो, आपकी नौकरी खा रहे हैं, आपका राशन खा रहे हैं, आपकी हर सुविधा ये ले रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है? आप देश के नागरिक हो ना। अब ये इनको उन लोगों की वोट है। आपको जीएसटी मिल रहा है ना, टैक्स मिल रहा है आपको, आपके हिस्से में टैक्स है। अरे टैक्स क्या टैक्स है? आप ये बताइए, जीएसटी कौन दे रहा है? जीएसटी दे रहे हो जनाब आप, यही मैं कह रहा हूँ। आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ। मेरी सैलरी से इनकम टैक्स कटता था, ठीक है, इनके क्या कट रहा है? ये तो हमारे देश को खोखला करने में लगे हैं जनाब। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो SIR का समर्थन करते हैं आप? क्या मतलब फिल्टर होना चाहिए वोटों को? बिल्कुल साफ सुथरी। क्या कहेंगे चाचा की बात से आप सहमत हैं? देखिए, चाचा जी बहुत बड़े उम्र में हैं, इन्हें पहले ही अपना जो लेक्चर शुरू किया, उन्होंने बोला मोदी जी ने सिंदूर करा, पाकिस्तान को सिखाया। आपको प्रणाम है, लेकिन हमारी सेना ने करा है जी। हाँ जी, ये तो पहले आप सुने, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आप बहुत बड़े हमसे हैं, लेकिन सेना का शोर से आप किसी नेता की तुलना नहीं कर सकते हैं। जो हमारा तिरंगा लहराता है ना, इस हवा से नहीं लहराता है, वो सेना के खून से लहराता है, और आपने उसको सिंदूर बना दिया है। बात देश की है तो देश में सेना और हम हैं, और सेना के दम से हम खड़े हैं, और आप नेता पे नाम लेते हो जी। ये कौन सी गाथा आपने बता दी आपको? भैया सियासत तो सेना से ऊपर है ना, आपको इतना समझना चाहिए। हाँ सॉरी, मैं एक सेकंड। भाई साहब ने कहा है कि हमारी सेना ने किया है। जनाब, सेना हमारे देश की है, तब हम यहाँ पर हैं। अगर हमारी सेना नहीं होती ना, आप भी सुरक्षित नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं, देश भी। सुनिए आप मेरी, अरे जनाब मेरी बात तो सुन लीजिए हुजूर। अरे जनाब यार कमाल है, पहले मेरी बात तो सुनिए। मोदी जी क्या हैं? प्रधान हैं, देश के सेवक हैं। उन्होंने अपनी फौज के जनरल को बोला, आपको पूरी छूट है, जैसे आपको करना है वो करिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी, बांग्लादेश आज़ाद किसने किया?
हमारी फौज ने, अरे फौज ने किया ना, एक सेकंड, नहीं हमारा ये हमारे देश के फौज ने, मनिक शॉ ने बांग्लादेश का 90,000 उनके सैनिकों को बंदी बनाया। किसके बलबूते पर? फौज के बलबूते। लेकिन नाम किसका? इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो किसने किया बांग्लादेश? किसने बनाया? आप नहीं कहोगे फौज ने बनाया, आप कहोगे इंदिरा ने बनाया। अब जब यहाँ तो सही कह रहे हैं ना कि हर कांग्रेसी यही कहता है कि इंदिरा गांधी की दम पे बांग्लादेश आजाद हुआ, तो आप मोदी का नाम चाचा ले रहे हैं, तो क्या बुराई कर? मैंने ये कहा कि आप सेना का शोर बताइए। अगर इंदिरा के समय में इंदिरा का नाम लिया गया तो भी गलत है। सेना के शोर को ही बताना चाहिए। कांग्रेसी तो हर कांग्रेसी अभी तक इंदिरा गांधी का ही नाम लेता है बांग्लादेश के पीछे। अभी भी मैंने सुना हुआ है कि या तो आप ही बोल रहे थे, मुझे बोल लेना था। अभी ये बोल रहे थे, आप तो बोल नहीं रहे थे। अभी हमने सुना है कि प्रधानमंत्री जी जब बांग्लादेश गए तो वो बोल रहे थे कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मेरा बड़ा योगदान था। तो प्रधानमंत्री बता दें, उनने बांग्लादेश को बनाया, कांग्रेस ने बनाया। अब झूठा कौन है? और वोट चोरी की बात सुनिए, फिर आप देख लेना पंजाब के अंदर कैसे वोट चोरी हो रही थी। 7 वोट के लिए कैसे वोट चोरी, वो तो CCTV कैमरा लगा हुआ था तो पकड़ में आ गया, वरना वो भी न पकड़ में आता कि वोट चोरी होती कैसे है। आज आप सुनिए, आज भी एक घर के अंदर 45 लोग रहते हैं, 10 बाई 12 कमरे के अंदर 45 लोग की लिस्टिंग है। एक घर के अंदर अभी दिखाया जा रहा है कि उसमें हिंदू भी रह रहे हैं और मुसलमान भी रह रहे हैं। और दिखाया जा रहा है कि एक औरत के पति का नाम नीतीश कुमार डाल दिया गया है और एक आधार कार्ड में नीतीश कुमार का नाम डाल दिया गया। कैसे ये कौन बीओलो कर रहा है? और अगर हो भी रहा है तो हमारे देश का पैसा तो बर्बाद किया जा रहा है। हम उन बीओलो को पैसा देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने या चुनाव आयोग ने बोला है कि फार्म 6 लाइए और फार्म 6 रिसीविंग होना चाहिए, तो फार्म 6 चल क्यों नहीं रहा है? ऐसे ही पत्रकार गए थे अजीत अंजुम जी, जब वहाँ दिखाने लगे तो उनके भाई FIR हुई। क्यों भाई FIR हो गई? भाई मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। आप इनको एक ही बात बताइए, बेटे तुम अभी मेरे से तो उम्र में बहुत कम हो, मैं इसलिए बेटा कह रहा हूँ, माफ़ करना मुझे, ठीक है? नहीं बेटा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेटा भी आपके उम्र का है, इसलिए कह रहा हूँ। तो ऐसा है, अभी जो यहाँ पर जो लड़ाई है ना, ये है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेके वोट चोरी का। सुनिए एक सेकंड, ठीक है? नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का उनकी वोट सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ रही है, ठीक है? नहीं, अब उनकी भाई वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है, तो कल को सरकार भी उन्हीं की बन जाएगी जब वो वोट देने लग जाएंगे। फिर हम वोट किसको पड़ रहा है? मोदी जी को पड़ रहा है ना, रोहिंग्या और बांग्लादेश का वोट। अच्छा, ये 15 साल से 12 साल से किसको पड़ रहा था? 12 साल से रोहिंग्या बांग्लादेश तो 2014 में बहुमत की सरकार आई बीजेपी की, प्रधानमंत्री जी मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो इन्होंने रोहिंग्या क्यों नहीं याद आया था? आज जब सुन लीजिए, जब इनकी अल्पसंख्यक में सरकार है और बिहार की और तमिलनाडु के दम पे चल रही है, तो इनको रोहिंग्या याद आ रहा है। सवाल तो आपने जो बात उठाई, आपकी बात से मैं एक हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या मोदी जी को वोट दे रहे थे और मोदी जी उनको हटा रहे हैं, तो फिर तो विपक्ष का फायदा होगा। फिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? वो हटा नहीं रहे सर, वो हटा नहीं रहे, वो अपना वोट का जुगाड़ बना रहे ताकि हमारे को जो कह रहे हो कि बांग्लादेशी वोटर है, बांग्लादेशी वोटर है मोदी जी का। आप कह रहे हैं ना अभी हटा रहे SIR में, SIR में हटा नहीं रहे, उनका काम ही नहीं है। SIR का मतलब होता है NRC का काम नहीं है भाई, ये NRC है, CA का काम नहीं है। आयोग अपना काम कर, चुनाव आयोग का काम क्या है? NRC और CA का काम नहीं कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? CA और NRC का काम कर रहा है। वो क्यों हटाएगा भाई? वोटों का सत्यापन तो चुनाव आयोग कर रहा है ना, वोटों का सत्यापन का काम तो चुनाव आयोग का कर रहा है ना। वो कर सकता है, जो SIR है उसमें जो शॉर्ट लिस्ट कर सकता है, जो नहीं है नागरिक उसमें नहीं है, बांग्लादेश का है या रह नहीं रहा है, मर चुका है, या फिर वो उस स्टेट में नहीं है, उसका 2 आधार कार्ड है, उसको वो हटाएगा और शॉर्ट लिस्ट करेगा। हटाना ठीक है ना, जो आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, जिनके 2-2, 3-3 आधार कार्ड हैं, उनको फिल्टर करना सही है या गलत? बिल्कुल ये करना चाहिए, लेकिन किसी को बांग्लादेशी घोषित कर देना, नागरिकता नहीं कर देना, ये तो क्या लग रहा है घुसपैठी इस देश में नहीं रह रहे? सर उसका वो किसका काम है? वो किसका काम है? नहीं, आपको क्या लग रहा है घुसपैठी नहीं रह रहे? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं, और ये तो काफ़ी इन्वेस्टिगेट करके मतलब सैकड़ों घुसपैठिए निकले हैं, बांग्लादेशी निकले हैं, है ना? गुड़गांव में है, दिल्ली में है, दिल्ली में कई जगहों पे है, यूपी में है,
लखनऊ में अभी देखिए बांग्लादेशियों ने मतलब जो सेक्रेटेरिएट है मतलब सरकार के लखनऊ में, उसके आसपास ही बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ बना के बैठे हुए हैं। तो ये तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके बिल्कुल देश से बाहर निकालना चाहिए। हम ऐसे लोगों को कैसे रख सकते हैं? अमेरिका जिस तरह से लोगों को रखता है, बाहर के लोगों को, विदेशी लोगों को उस तरह से कंडीशन में रखेंगे। ऐसे थोड़े बिना कोई अपना टर्म्स एंड कंडीशन के आके यहाँ पे बैठा रहे। आप कह रहे हो बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश में नहीं है, कह रहे हैं अब है तो उनको बाहर फेंकना। मैंने ये तो नहीं कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, मैं बता रहा हूं तो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, लेकिन उसको कौन दे रहा है? उसको सहारा कौन दे रहा है? अभी तक 15 साल चुनाव आयोग फिल्टर कर रहा है तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग कैसे फिल्टर करेगा? वो काम है एनआरसी का काम। पहले एनआरसी लागू करो, आप जो आप भागो पहले एनआरसी चालू करो। एनआरसी आपने लागू नहीं किया, वो बिल आए नहीं और आप पहले ही भगा रहे हो। क्या आप ये बोल रहे हो? तो लिस्ट दिखाइए बांग्लादेश का कितना है, आप दिखाइए कितना लाख कितना हजार करोड़ है। नहीं, वो आइडेंटिफाई पुलिस तो कर रही है सीरियसली। नहीं, पुलिस सीरियसली आइडेंटिफाई कर रही है, दिल्ली से कर रही है, ऑल मैं ओवर। गांठ पे लात मार के भगाऊंगा। आप लिस्ट दो, सारे मुसलमान पहले भगाएंगे, चाहे वो हमारा खून भी क्यों नहीं होगा, मैं भगाऊंगा। आप लिस्ट तो दो, आप चोरी का लिस्ट नहीं देते हो, आप बांग्लादेशी का लिस्ट नहीं देते हो, आप इलेक्शन कमीशन का लिस्ट नहीं देते हो, आप फुटेज नहीं देते हो। अरे भाई चोरी पर करके बैठे हो। अगर एक चोर होगा ना, वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा मेरा भाई चोर है और मेरा बाप को बोलूंगा पापा जी आप तलाशी करो। अरे तो बाप तो अपने हिसाब से तलाशी करेगा ना, तो तीसरा आदमी को घुसाओ ना। तीसरा आदमी आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? 12वीं डॉक्यूमेंट चलेगा। आप कैसे बोल रहे हो कि आप आधार कार्ड चलेगा? ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा बना के बैठो और आप चोरी करके देखिए प्रोपेगेंडा यदि होता है तो डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट भी तो हो रहा है ना, वो देख रहे हैं ना आप। कौन सा किसानों के खाते में, सुनिए मेरी बात, एक मिनट बोले, एक एक करके अरे एक एक करके बोलने दीजिए। आप नेपाल बनाना चाह रहे हैं भारत को, ये बना रहा है मोदी सरकार। आपने बोला ना नेपाल से बदतर हो जाए। मोदी सरकार बना रही है नेपाल।